एक बार ऑफ करके ऑन करते, ठीक है, देखना है। ठीक है, सो टुडे हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि लैंप ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म किए थे, टेबल हम होमवर्क भी दिए थे, जो कि टेबल नंबर 3.1 था, जिसका कंक्लूजन में हम बताए थे। टेबल हम होमवर्क दिए थे, वो तुम लोगों को करना था, जो नहीं किया वो कर लेना, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में वो देखे। आज का हम लोगों का टॉपिक है 3.2.5 एंड हम चिल्ला क्यों रहे, चिल्लाने की जरूरत नहीं, एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। पिछला क्लास में जो हम लोग बनाए वो एक सर्किट ही था। क्या था, हम लोग एक होल्डर लिए, ठीक है, एक बैटरी लिए, एक होल्डर लिए, उसमें बल्ब डाले, वायर से अटैच किए, और वो पूरा क्लोज्ड एक क्या बना, सर्किट। ध्यान में रखना कि सर्किट हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए, तभी बल्ब ग्लो करेगा या कोई मशीन वर्क करेगा। ये हम लोग पिछले एक्टिविटी में ऑलरेडी बहुत आराम से समझे थे क्लास में, डायग्रामेटिक फॉर्म में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते एक सर्किट का, ठीक है ना। बहुत आसान डायग्राम है, एकदम इजी डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बनाओ मेरे साथ। चैप्टर कितना आ रहा है हाफ ईयरली में, चैप्टर नंबर साइंस में कितना स्कूल में हुआ अभी तक? अभी स्कूल में हो गया 6 हो गया है, 5 चल रहा है, 5 चल रहा है, मतलब 2 और चैप्टर हुआ एक्स्ट्रा, ठीक है, हम लोग ठीक चल रहे हैं। देखो हम लोग स्कूल तो फास्ट सिलेबस कराता है, हम लोग अपना आराम आराम से करेंगे ताकि समझ आए, पर सिलेबस हम खत्म करा देंगे, इसका गारंटी हम दे रहे हैं। अब बीच में मर गए तो मत बोलना, ठीक है ना, जिंदा रहना चाहिए ना, ठीक है। तो ये एक हम लोगों का गंदा सा बैटरी है, ठीक है, गंदा सा नहीं यार, अच्छा बैटरी है। क्यों बोला गंदा बैटरी है? बैटरी का कौन कौन सा टर्मिनल होता है? मेटल टिप के साइड में कौन सा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव, ठीक है। मान लो ये मेटल टिप है, तो ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। एक बल्ब होल्डर बना लेते हैं, बहुत गर्मी लग रहा है, वही क्या सही करे। यहाँ पे बल्ब होल्डर का, यहाँ पे बल्ब है, ये मान लो, ठीक है, ये बल्ब है, और इससे 4 वायर्स अटैच है, ग्रीन येलो को हम लोग, येलो तो नहीं है मेरे पास, उसको ग्रीन ही से बना लेते। और क्या है, ब्लू और ब्राउन, चलो ब्लू, ठीक है। तो ये है हम लोगों का एक सर्किट। यहाँ पे ना ये किससे जुड़ा होता है, ये नट होता है जिसमें कि ये वायर फंसा होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल नहीं है, ये नट है, ठीक है, नट बोल्ट है, ठीक है। चलो अब लेबलिंग कर लेते हैं। ये हम लोगों का एक कंप्लीट सर्किट है। सर्किट का
डेफिनेशन हम याद होगा अगर तुम लोगों को, चैप्टर का स्टार्टिंग वाला वीडियो में लिखवाए थे, स्टार्टिंग या सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। सर्किट का मतलब ऐसा वायर्स का अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी मशीन को वर्क करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप तो फैन चला सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा बोलना है कि हम लोग बल्ब ग्लो करवा सकते हैं, कोई मशीन को वर्क करवा सकते हैं। इतना टेस्ट करें क्या कैसा आ रहा है। हाँ, इसको हम ऑफ करके ऑन करें, ठीक है। देखो ऑफ, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोगों का सर्किट है, बैटरी नहीं है। ये पूरा सर्किट है, ये बैटरी है। तो यहाँ बीच में लिखो बैटरी है ये। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लेबल नहीं करवाएंगे, पीछे बैटरी में ऑलरेडी करवा चुके हैं ये चीज, ठीक है ना। धीरे बोलना नहीं तो आवाज फट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये हम लोगों के पास यहाँ पे दो वायर है, ठीक है। जो बैटरी, एक जो कि होल्डर से निकल रहे, बल्ब के होल्डर से, या फिलामेंट बना दो बल्ब का, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। और एक जो वायर है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, जो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। वैसे ही एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से वायर निकल रहा है। एक्चुअली ये नेगेटिव टर्मिनल से नहीं निकल रहा ना, पिछले एक्टिविटी में देखे थे ना कि वो होल्डर से निकाले थे हम लोग ये वायर्स को, याद है। होल्डर से निकाले थे। तो इस बैटरी के बीच में हम लोग होल्डर डाले, याद है। जो स्प्रिंग वाला साइड रहता था होल्डर का, वो कहाँ रहता था, नेगेटिव टर्मिनल में, याद है। ठीक है। और ये जो एक यहाँ पे ये स्क्रू है या नट है, ये इसका वायर है, ठीक है, जो इससे अटैच हो रहा है और सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। कहाँ से निकल रहा है, ये होल्डर से निकल रहा है। यहाँ पे भी दो वायर्स हैं, ठीक है। हाँ, तो टोटल हम लोगों के पास 4 वायर्स हैं इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ओए होए क्या सीन है, वॉक में एक बल्ब है। आ, ये क्या है, एक बल्ब होल्डर या सिर्फ होल्डर, यार हमने पर बल्ब को ही होल्ड करा तो हम लोग बल्ब होल्डर ही लिखेंगे। होल्डर, और कुछ लेबल तो नहीं करना है, सब लेबल कर दिए, ठीक है। चलो, तो ये डायग्राम हम लोग से एक हम लोगों को ओवरव्यू मिला कि इसको कंप्लीट करो, आज आराम आराम से पढ़ेंगे। और थोड़ा ध्यान लिखने में कम, समझने में ज्यादा, ठीक है। साथ साथ लिख सकते हैं पर मेक श्योर कि समझ भी आ रहा हो। हम्म, वाह, वेरी नाइस। चलो अब हम लोग बुक से रीडिंग करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से। The lamp glows when one terminal of the lamp is connected to one terminal of electric cell and the other terminal to the lamp of the other terminal of the cell as shown। हम जो भी बताए कि जो होल्डर है वो बैटरी के साथ कैसे कनेक्टेड है, वायर्स के थ्रू। वायर्स कैसे कनेक्टेड है, एक टर्मिनल का वायर जो है वो एक साइड के होल्डर के वायर के साथ कनेक्टेड है, देखे ना अभी हम लोग, ठीक है। दूसरे साइड पर भी वही है, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा पढ़ने में कंफ्यूजन है, पर हम डायग्राम से समझाए ना कि ये वाला वायर कैसे कनेक्टेड है, ये वाला वायर कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, लिखो द लैम्प
द लैम्प ग्लोज, सबसे पहले तो लिखो द लैम्प ग्लोज व्हेन द टर्मिनल इज कंप्लीट। द टर्मिनल is complete। Next point, next point, it glows when, it मतलब lamp, glows when, एकदम बुक का भाषा लिखो when, क्योंकि समझ में हम लोगों को आ गया है। when one terminal of the lamp, when one terminal मतलब लैंप का एक टर्मिनल, एक कोना इस कनेक्टेड, किससे जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड मतलब किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के टर्मिनल से, कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल बोल लो या बैटरी बोल लो, इलेक्ट्रिक बैटरी बोल लो, इज कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी भी लिख सकते हो यहाँ, बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाते हैं, ठीक है। एंड तुमको फिर से वही चीज लिखने का जरूरत नहीं है, एंड वाइसा वर्सा नहीं, गलत हो जाएगा, एंड लिखो, एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब connected to other terminal of the battery या सेल, ठीक है, समझ आया, ये मिला के एक सर्किट बना ऑफ द बैटरी। अब इसके नीचे देयरफॉर करके लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में नहीं, इसी पॉइंट में देयरफॉर करके लिखना ऐसे, दिस completes a circuit, this completes a circuit, ठीक है। तुम लोगों को करेक्शन उस दिन का रात में ही करके सो जाओ, आज के भरोसे मत रहो कि ट्यूशन जाने से पहले हम करेंगे, ठीक है। चंदा कितनी क्यूट लग रही है तुम, थोड़ी सी, चलो ठीक है। तो ये मिल करके क्या बना रहा है, एक सर्किट बना रहा है, ठीक है। चलो हाँ, एक सेकंड, और इसको सर्किट बोल लो या इलेक्ट्रिकल सर्किट बोल लो, सेम ही चीज है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट बोल लो यार, सेम ही चीज है। इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलोगे तो वो ज्यादा डिफाइन रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है ना ये सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट ही बोलो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये किसको पास कर रहा है, ये सर्किट स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी को पार कर रहा है। ओके गाइस, इसको कितना वॉक रहा है डुग्गू, बस चैप्टर खत्म है, बस एक लेक्चर में चैप्टर खत्म है। अब देखो, हम लोगों को आज का क्लास का लास्ट चीज पढ़ना है, क्या देखो,
देखो, दिस सेटअप फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हम अभी बताए, which provides a complete path for electric current to flow through the lamp. इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन लिया हुआ है कि एक कंप्लीट पाथवे बनाता है, पाथ या पाथवे, पाथवे में एक रास्ता बनाता है। हम लोगों को यहाँ से हमको घूम के यहाँ आना है, ठीक है। मान लो ये वायर के थ्रू आ रहे हैं हम, ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम ये जो सर्किट है ना, ये मेरा पाथ है, ये मेरा रास्ता है। तो समझो हम इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी ऐसे सर्किट के थ्रू घूम के आ रहे हैं, तो वो सर्किट क्या हुआ, रास्ता हुआ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसका फ्लो करा रहा है सर्किट? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, ये एक सर्किट है, मान लो ये एक सर्किट है, ठीक है, तो ये अपने अंदर किसका फ्लो करवाएगा यार? अरे फ्लो किसका कराएगा? इलेक्ट्रिसिटी। अरे बिजली का फ्लो कराएगा, इतना क्या सोचना पड़ रहा है भाई? वायर्स के थ्रू क्या पास हो रहा है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा था? बल्ब ऐसे ही ग्लो कर रहा है? नहीं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है उस वायर में, उस सर्किट में। जब सर्किट पूरा बन रहा है, सर्किट का मतलब ही क्लोज होता है, ठीक है ना? ठीक है, सर्किट ओपन भी हो सकता है, ऐसे मान लो ओपन कर दिए तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यहाँ पे रुक जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, पर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट है तो फ्लो करेगा। यही चीज लिखा हुआ है यार, इसको लिख लो। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। और डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल का बैटरी से शुरू होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना पॉजिटिव टर्मिनल से, और वो नेगेटिव टर्मिनल तक होता है। हाँ, पूछ सकता है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। कहाँ से? इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। When the terminals of the lamp are connected with those of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the incandescent lamp and makes it glow. जब पॉजिटिव टर्मिनल से पूरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होकर के उस होल्डर में आता है, लैंप का होल्डर में, तो क्या होता है, वहां इलेक्ट्रिसिटी, इसी वजह से बल्ब क्या करता है? ग्लो करता है, ठीक है। With an incandescent does not matter that it terminals connect to the positive. और इनकैंडेसेंट लैंप में ना फर्क नहीं पड़ता तुम वायर को किधर से किसको जोड़ रहे हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव जोड़ रहे हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सब चलता है इसमें, ठीक है। द लैम्प विल ग्लो एज लॉन्ग एज द सर्किट इज कंप्लीट। इसमें बस एक कंडीशन है कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तो बल्ब ग्लो करेगा। पॉजिटिव से कनेक्ट करो, नेगेटिव से कनेक्ट करो। हम लोग देखे थे ना, वायर को उल्टा भी अरेंज किए थे, सर्किट क्लोज था तो बल्ब ग्लो किया था ना, कल का 6th सिचुएशन में टेबल में, ठीक है। करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट, और हम लोग बल्ब का फिलामेंट पार्ट देखे थे ना, फिलामेंट पार्ट, वहां से थिन और थिक फिलामेंट, तो उस फिलामेंट के पार्ट में भी इलेक्ट्रिसिटी जाता है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है, वहां से भी फ्लो होता है, ठीक है। चलो अब जितना पॉइंट पढ़े बस उसको लिख लेते हैं। अरे यार इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा दो। बना सकते हो, बनाना है तो चलो लिखो अब। इलेक्ट्रिक सर्किट provides a complete path, provides a complete path, for electric current, for इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिजली, टू फ्लो थ्रू द लैम्प,
और आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो हम कम ही पढ़ाएंगे। मेरा गला भी दुख रहा है बहुत। द लैम्प। बस। हैप्पी बर्थडे गाना हो गया। हाँ। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अरे यार। वो लिखने का भी मन नहीं कर रहा है। क्या है यार इसमें भी नथिंग भरे हैं हम कल, मतलब यूज नहीं हुआ है ये। पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ द सेल या बैटरी। इसको पॉजिटिव का शॉर्ट फॉर्म। नहीं। द ओनली कंडीशन रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए? सर्किट क्लोज होना चाहिए। बल्ब ग्लो करने के लिए सिर्फ क्लोज होना चाहिए। द ओनली रिक्वायरमेंट या कंडीशन requirement for the bulb to glow is that the circuit, और ये हम लोगों का एक टॉपिक खत्म हो गया। should be closed। लो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।